गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा यही गैमेट्स मेल में स्पर्म के रूप में कहलाएंगे और फीमेल्स में ओवम के रूप में कहलाएंगे। मेल्स में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस लाइफ टाइम तक चलता है। इसका मतलब 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा या 100 साल का बूढ़ा भी है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें लाइफ टाइम तक होता है। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, जो फीमेल्स का बात है, फीमेल्स में 50 साल के बाद एग का फॉर्मेशन हो जाता है बंद, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा बंद। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, एग फॉर्मेशन बंद हो गया, अब एग बनेगा ही नहीं तो फीमेल फिर प्रेग्नेंट कैसे होगी, फीमेल फिर बेबी कैसे डिलीवर करेंगी। इसी प्रोसेस को, जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा और एग फॉर्मेशन बंद होगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या, मेनोपॉज। चलो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इसको कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन देखे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, माइटोसिस मियोसिस भी देख लिए, स्पेशिएशन भी देख लिए कि स्पेशिएशन किसे कहते हैं। स्पेशिएशन मतलब कि नए स्पीसीज का बनना, और नया स्पीसीज कब बनता है, बहुत ज्यादा जब इवोल्यूशन हो जाए। इवोल्यूशन मतलब चेंज होते रहे, बहुत ज्यादा जब चेंज होते रहे तो वो इवोल्यूशन, वो स्पेशिएशन कहला देगा। ठीक है, उसके बाद ये देखे थे माइटोसिस मियोसिस देख लिए, स्पेशिएशन इवोल्यूशन देख लिए। पहले रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसमें वेरिएशन आएगा, वेरिएशन के बाद इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन के बाद क्या होगा, स्पेशिएशन होगा और नया स्पीसीज बन जाएगा। ये सब हम लोग देख लिए थे। उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं, और जो मतलब जो मैमल्स होते हैं वो विविपैरस होते हैं और बाकी के लोग ओविपैरस होते हैं। और ऑर्निथोट्रिंकस जो होता है ये एकमात्र मैमल्स है जो ओविपैरस होता है, विविपैरस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद पुबर्टी देखिए। पुबर्टी क्या है, एक ऐसा स्टेज है जहां पे बॉडी जो होता है वो चेंज होता है और रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है। और ये किसके वजह से होता है, हार्मोन्स के वजह से होता है। और ये कब होता है, लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है तकरीबन 8 से 13, लड़कों में होता है 9 से 14। उसके बाद देखिए थे पुबर्टी हम किसे कहते हैं, मतलब वही देखिए एक स्टेज है जिसमें वो क्या होते हैं, लोग बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनका जो क्या होगा, चेंज होगा, फिजिकल बॉडी चेंज होगा और हार्मोनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमन चेंजेस हम लोग देख लिए कि गर्ल्स में क्या हो जाते हैं, बॉयज में क्या होता है, ये सब हम लोग देखें। आज हम लोगों को देखना है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, कि रिप्रोडक्शन में ऐसे कितने इवेंट्स हैं या कितने चीजों से मिल करके ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का ये पूरा होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कितने तरीके से होता है। जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये रिप्रोडक्टिव, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स उसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जितने भी इवेंट्स पार्टिसिपेशन होता है या फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो जो पहला इवेंट होता है, पहला इवेंट ये होता है, पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा यही गैमेट्स मेल में स्पर्म के रूप में कहलाएंगे और फीमेल्स में ओवम के रूप में कहलाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा, गैमेटोजेनेसिस। फीमेल्स में क्या हो जाते हैं, हाँ, एग का फॉर्मेशन होगा और मेल्स में किसका होगा, स्पर्म का। अब बात यहां पे ऐसा है कि जो गैमेटोजेनेसिस है ना, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, ये मेल्स में थ्रू आउट द लाइफ, ये कंप्लीटली लाइफ टाइम तक चलता है। मेल्स में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस लाइफ टाइम तक चलता है। इसका मतलब 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा या 100 साल का बूढ़ा भी है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें लाइफ टाइम तक होता है। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, जो फीमेल्स का बात है, फीमेल्स में 50 साल के बाद एग का फॉर्मेशन हो जाता है बंद, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा बंद। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, एग फॉर्मेशन बंद हो गया, अब एग बनेगा ही नहीं तो फीमेल फिर प्रेग्नेंट कैसे होगी, फीमेल फिर बेबी कैसे डिलीवर करेंगी।
इसी प्रोसेस को जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा और एग फॉर्मेशन बंद होगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या? मेनोपॉज। समझ आ गया? तो जो भी ओल्ड लेडी है जिनका मेनोपॉज हो गया, उनका क्या हो जाता है कि क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बंद हो जाता है और नो शी कैन नॉट हैव बेबी। तो पहला प्रोसेस क्या था? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है वो बनेंगे, मेल्स में स्पर्म्स, फीमेल में एग्स। मेल्स में जो एग्स है, सॉरी स्पर्म्स है, वो थ्रू आउट लाइफ बनेगा, बट फीमेल्स में जो एग्स है वो सिर्फ 50 साल तक के एज में बनेगा। 50, 51, 52 ऐसे होते रहता है, 49, किसी के जल्दी किसी के कम, डिपेंड्स ऑन द फीमेल, बट ऑन एन एवरेज 50 हम लोग मानते हैं। हो गया पहला। दूसरा प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। गैमेट बना, अब वो गैमेट क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या होगा? ट्रांसफर होगा। गैमेट बनने और उसका ट्रांसफर, गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस और उसके ट्रांसफर होने के प्रोसेस को इंसेमिनेशन। समझ में आ गया? इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। इंसेमिनेशन मतलब देखो, डिपॉजिट ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, वैसे ऑर्गन्स फीमेल के जैसे वजाइना वगैरह, वो उनमें क्या होता है, उसमें जो मेल्स के जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। थर्ड, जैसे ही गैमेट्स बना, ट्रांसफर हुआ, अब वो मिलेगा फीमेल के एग से। फीमेल के एग से मिला, जैसे ही फीमेल से एग से मिला, उसको कहला जाते हैं, हम लोग बोल देते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। इसका एक और नाम है सिनगैमी। क्या? सिनगैमी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। यहां पे क्या होगा? फीमेल का गैमेट जो है, मतलब एग, ओवम जो है, और जो स्पर्म है उसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब दोनों का एक होना। फ्यूजन मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन फ्यूजन मतलब होता है एक होना। तो फ्यूजन होगा किसका? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पहला प्रोसेस क्या? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड प्रोसेस क्या? इंसेमिनेशन। पहले बना, फिर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा? फ्यूजन होगा। अब जैसे फ्यूजन होगा, बनेगा एक नया सेल जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। जैसे ही मेल सेल, मेल स्पर्म और फीमेल का एग दोनों मिलेगा, मिलने के बाद वो क्या बना देगा? जाइगोट। जाइगोट बना देगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है, अब जैसे ही जाइगोट बना, अभी जैसे ही जाइगोट बना, कहां पे कौन सा प्रोसेस होगा अभी पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, बट जैसे ही जाइगोट बना, जैसे ही जाइगोट बना, अब ये क्या होता है? ये जो जाइगोट है, ये फीमेल के इम्ब्रायो या फिर यूट्रस में जाकर के क्या होता है? ये सेल जाके चिपकता है। अब सेल का वो पार्ट, जाइगोट का वो वर्जन, जाइगोट का वो वर्जन जो फीमेल के यूट्रस में जाकर के चिपकेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। समझ में आ गया? तो यूट्रस में, यूट्रिन वॉल्स में कौन चिपकेगा? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इट इज अ स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। अब यहीं से क्या हो जाता है? एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही एम्ब्रायो बनना चालू होगा, ठीक है, अब वहां पे गया, अब यहां पे क्या हुआ? देखो, एम्ब्रायो बनना चालू हुआ, उसके बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। अब जो यूट्रिन वॉल्स है ना, देखो इम्प्लांटेशन में क्या होगा? जैसे ये जो है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट था, ये ब्लास्टोसिस्ट आएगा और क्या होगा? ये यूट्रिन वॉल, यहां पे यूट्रस के जो वॉल है उसमें जा करके अटक जाएगा, चिपक जाएगा। कौन? ब्लास्टोसिस्ट जा करके कहां पे? यूट्रिन वॉल में जाकर के चिपक जाएगा। इसी को हम लोग बोल देंगे क्या? इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, हम लोग बोलेंगे यस वुमेन इज व्हाट? प्रेग्नेंट। कि वुमेन प्रेग्नेंट है। वापस सुनो पहला से, क्या होता है? पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis। अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बन रहा है तो oogenesis, और गैमेट्स बन रहे तो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस नाम का कोई चीज तो होता नहीं है, या तो स्पर्म बन रहा होगा या तो ओवम बन रहा होगा। दोनों के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, सेकंड प्रोसेस बना ट्रांसफर होगा, बना ट्रांसफर हुआ तो इंसेमिनेशन। सेकंड प्रोसेस इंसेमिनेशन, थर्ड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन।
ट्रांसफर हुआ तो फ्यूजन होगा गैमेट्स का, मिलेंगे एक दूसरे से, वो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है ना, ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। क्या, ब्लास्टोसिस्ट। अभी बताएंगे आगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट बना मतलब एक तरह का सेल है, जाइगोट के जस्ट बाद का लेवल जो बोलते हैं उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जैसे ही यूट्रीन वॉल में, यूट्रीन मतलब यूट्रस के वॉल पे चिपकेगा, जाकर के अटैच होगा, वो क्या, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है गेस्टेशन या जेस्टेशन। ये जेस्टेशन पीरियड जो बोलते हैं ना, 9 महीने का पीरियड है, ये होता है जेस्टेशन का पीरियड। तो कोई भी जो होता है ना वो 9 महीने 7 दिन का, जिस चीज का भी जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 9 महीने 7 दिन का। वेरी करता है अलग अलग लोगों में, किसी किसी का 10 महीने में भी होता है, किसी किसी का प्री मैच्योर हो जाता है 8-7 महीने में, है ना, 7 महीने में भी हो जाता है। पर ऐसे बोलते हैं बच्चा बचता नहीं है, जैसे जो बहुत ज्यादा दिन ऐसा हो जाता है 10 महीना 11 महीना, तो बचता नहीं है। ठीक है, कैसे बच गया भगवान जाने। तो ये गेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, अब 9 महीने 7 दिन। अब किसी को बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपका है ये, जैसे किसी को बोलते हैं कि हाँ इस तारीख को हो सकता है, इस तारीख को हो जाएगा। वो क्यों होगा, जैसे ही मान के चलो किसी का मान के चलो जनवरी में, मान के चलो कि 3 जनवरी को किसी को पीरियड स्टार्ट हुआ, किसी फीमेल को 3 जनवरी, खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ, लास्ट पीरियड उसका कितना तारीख को हुआ, 3 जनवरी को स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद अब पता चल रहा है कि उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है, तो उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उससे बस ये पूछा जाएगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन, कौन सा पहला दिन था, तो बोलेगी 3 तारीख था। तो इस 3 जनवरी में आप क्या करोगे, 9 महीने प्लस 7 दिन ऐड कर लोगे। जैसे अगर 3 तारीख था तो 9 महीने 7 दिन ऐड कर दिए, तो 7 दिन इधर हो गया, मतलब 10 जनवरी हो गया, और 10 जनवरी में 9 महीने और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा अपना अगस्त सितंबर मतलब कि उसका 10 सितंबर को डिलीवरी डेट देगा। ठीक है, 10 सितंबर को, क्योंकि 3 तारीख को उसका मान के चलो पीरियड आया था, तो अब इसमें कितना जोड़ना है हमें, 9 महीने 7 दिन और जोड़ना है। तो 7 दिन जैसे जोड़े तो ये 10 जनवरी हो गया, अब 10 जनवरी में 9 महीना जोड़ दो और, तो 10 सितंबर हो गया। तो ऐसा निकाला जाता है, तभी उसे पता चलता है कि हाँ 10 सितंबर के आसपास क्या होगा, अब इसका होगा। ठीक है, ऐसे करके तो डिलीवरी होगा। तो ये जो जेस्टेशन पीरियड है ना, इसी 9 महीने के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर वाला बता दे रहे हैं, ये सब ऐसे उस बुक में है नहीं, बट ये बता दे रहे हैं, एमबीबीएस वाला कुछ कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि ये सब उसमें देता है। तो जो ये सब के बारे में पढ़ते हैं उसको गायनेक बोलते हैं। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, ये सब को वो करती है। तो गायनेक ही ये सब निकाल कर बताती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होता है, क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, बंद करना है, कर दो। और आप लोग, आप इधर बैठ जाओ मानसरी, आप इधर बैठ जाओ, आपको गर्मी लग रहा है ना, वहीं बैठो। सुनो यहाँ पे, समझे। तो पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, सेकंड प्रोसेस इंसेमिनेशन, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फिफ्थ प्रोसेस, एक छूट रहा है बीच में, वही तो एक कौन सा छूट रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी तो होगा, फिफ्थ प्रोसेस था ये। ठीक है, वापस पहले शुरू से स्टार्टिंग, क्या फर्स्ट प्रोसेस बोलो, है ना अंजलि, बोलो। पहला गैमेटोजेनेसिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिफ्थ सिक्स मतलब सिक्स इम्प्लांटेशन। अब देखो जैसे इम्प्लांटेशन होगा ना, जैसे इम्प्लांटेशन होगा तो उसके बाद क्या हो जाता है, हम लोग बोल देते हैं कि अब लेडी क्या है, प्रेग्नेंट। अभी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है टोटल कितना दिन चलेगा, 9 महीने चलेगा, 9 महीने 7 दिन चलेगा, समझे। अब इसी में कुछ कुछ स्टेजेस है, क्या, जब प्रेगनेंसी से लेकर के, मतलब जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन से लेकर के अगले 2 महीने तक, इम्प्लांटेशन से लेकर के अगले 2 महीने मतलब 8 हफ्ते, अगले 2 महीने तक, इस पीरियड को हम लोग, जो बच्चा होता है उसको बच्चा ना बोल करके उसको बोलते हैं एम्ब्रायो है। क्या, एम्ब्रायो मतलब इम्प्लांटेशन से लेकर के कौन सा पीरियड, 2 हफ्ते का पीरियड,
सॉरी 2 महीने का पीरियड, मतलब 8 हफ्ते के पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्ब्रायो। उसके बाद 2 महीने से लेकर के जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक उसमें रहेगा, क्या तो बोलते हैं, फीटस में रहे, मतलब क्या बोलते हैं, यूट्रस में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। समझ में आ गया? 2 महीने तक के बच्चे को एम्ब्रायो, 2 महीने के बाद फीटस, और जैसे पैदा हो गया बोल देंगे उसको न्यू बॉर्न। समझ में आ गया? न्यू बॉर्न बोल दो, ऑफ स्प्रिंग बोल दो, कुछ बेबी बोल दो, जो बोलना है बोलो, नाम ही रख दो उधर। नाम ही तो रखा जाता, हाँ ये कौन, सोनू, ये गोलू जैसे पैदा हुआ, ए गोलू कैसा है, ऐसे ऐसे करके बोलते ना, तो वही करेगा। ठीक है। अब होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब होता है कि डिलीवरी का पीरियड, डिलीवरी जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन। तो जेस्टेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या हो जाता है, लैक्टेशन में मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग फेज, जहां पे मदर उस फेज से गुजरती है और जो बच्चा होता है वो दूध पीता है। ठीक है। इसी लैक्टेशन में, इसी देखो ये है ना, क्या प्लेजेंटा नहीं, इसको अम्बाइकल कॉर्ड बोलते हैं, और प्लाजेंटा इधर कहीं रहता है यहाँ पे, ये एरिया जो होता है ना, इसको प्लाजेंटा बोलते हैं। यही प्लाजेंटा से क्या होता है मदर और बेबी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है। आप लोग इसको लिखे थे, आप लोग ये लिखे थे, हाँ सब लिखे, कौन नहीं लिखा, हम्म, कौन नहीं लिखा, बताओ। चलो बताओ पूरा का पूरा 10 स्टेज। एक काम करो, क्या चीज, हाँ 9 स्टेज, 9 स्टेज।